प्रकार प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया। पिछले दिनों में प्रभु ने अद्भुत रीति से हम सबको संभाल के रखा। एक और नया दिन देखने के लिए भी प्रभु ने हमें अवसर दिया। इन सभी बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगा। आज की मीटिंग सिस्टर जेसिमोल बिनोई प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे और इसके बाद परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर भाग्यवती सुनील एक गाना प्रस्तुत करेंगे और आज की भजन की सेवकाई के लिए सिस्टर महेश्वरी सालिम पंजाब प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की भजन की सेवकाई सिस्टर बेटी अब्राहम के द्वारा की जाएगी और भजन की सेवकाई के बाद सिस्टर सरोज हेमंत प्रसाद प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की हमारी बाइबल की प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय के आधार पर होगी। सिस्टर लिजी टोपिल बाइबल किस ले लेंगे और सिस्टर डोली डिसेक्शन प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। हम सभी बहन लोग प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना पूर्वक बैठे प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर जेसिमोल बिनोई प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। हम प्रार्थना के साथ आज का मीटिंग को शुरू करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज का दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। एक और नया दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ दिया प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित और मगन में रहने के लिए हमें सबको सहायता और मदद करना प्रभु जी। आज जुड़े हुए सभी बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। जो बहनें जुड़ना चाहते हैं प्रभु जी, वो जल्दी समय पर जुड़ सके प्रभु जी। हम सब मिलकर आपकी महिमा और स्तुति कर सके प्रभु जी। आज का मीटिंग हम सबके जीवन में एक आशीष का कारण बन सके प्रभु जी। बीच में कोई नेटवर्क इश्यू ना होना प्रभु जी। जो जो बहनों को जिम्मेदारियां सौंपा है प्रभु जी, उन्हें सभी को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। जो बहन गीत गाते हैं प्रभु जी, प्रभु के नाम की महिमा के लिए कर सके प्रभु जी। जो प्रार्थना में अगुवाई करते हैं प्रभु जी, उन बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। उन्हें भी आप आशीष देना प्रभु जी। जो वचन बोलने वाले प्रिय बेटी सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, पवित्र आत्मा के अगुवाई और सामर्थ्य के साथ वचन बांट कर सके प्रभु जी। जो सुनने वाले हर एक बहनों के मन में आप कार्य कीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना और ध्यान पूर्वक वचन के सामने बैठने में हमें सबको आप सहायता और मदद करना प्रभु जी। जो कि उस कंडक्ट करने के लिए प्रिय लीजी आंटी को आपने अभी तक सहायता और मदद किया प्रभु जी, उसके पीछे बहुत मेहनत की आवश्यकता है प्रभु जी। हम आपके लिए जो मेहनत करने का एक मन प्रिय आंटी को दिया है प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आगे भी आप इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी। इसी प्रकार एक मीटिंग के आयोजन करने के लिए प्रिय मेर्सी आंटी को भी अपने सहायता किया प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आगे भी आप सहायता और मदद करिए प्रभु जी, आप इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी। शुरू से अंत तक आपका निधन में होने के लिए हमें सबको आप सहायता और मदद करना प्रभु जी। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आदर और महिमा आपको देते हुए हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद सिस्टर। परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर भाग्यवती सुनील एक गाना प्रस्तुत करेंगे। आइए हम आत्मिक गीत माला से गीत संख्या 131 को गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। गीत के बोल है, तेरा हो अभिषेक। तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार,
भेंट में तुझको सोना मुरलोवा, नहीं कबूल तुझको वर दे ऐसा, तुझ पे कर दे वर दे ऐसा, तुझ पे कर दे जीवन अपना निसार, तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। इस लहर इस दिन की सदा जहां में रहे, लहर इस दिन की सदा जहां में रहे, दुआ करें मिलकर अमन जहां में रहे, हम जहां जिस हाल में हो, हम जहां जिस हाल में हो, करे तेरा प्रचार, तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। एक सुंदर गाना सुनने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिए, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। अब वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर महेश्वरी सलीम प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। महेश्वरी सिस्टर अनम्यूट कीजिए। महेश्वरी सिस्टर आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट कीजिए। महेश्वरी सिस्टर के जो नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। जी सिस्टर आप प्रार्थना कीजिए। ओके सिस्टर। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु जी आपके उपस्थिति में आने के लिए आपने सहायता किया। प्रभु जी आप हमारा परमेश्वर जो दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर है, विलम्ब से क्रोध करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है। प्रभु जी आप हमसे प्रेम करता प्रभु, इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज के दिन प्रभु जी विशेष तौर पर प्रार्थना करते किसी प्रकार की नेटवर्क का प्रॉब्लम ना हो। बेटी सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं आपके वचन प्रभु जी उनके मुंह से सुनने के लिए आप हमें सहायता करें। जो वचन आज हमारे लिए जरूरत है वो मिलने के लिए प्रभु आप मदद करना, ताकि हम आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। और उनके परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं, मुंशी ब्रदर और बच्चों को भी आप सहायता करना। और इस बड़ी सेवा में प्रभु जी आपने इस परिवार को चुन लिया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जितने जुड़े हैं प्रभु जी सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारा ध्यान आपकी ओर आपके वचन की ओर प्रभु जी लगाने के लिए आप मदद करिएगा। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अब वचन की सेवकाई कीजिए। सिस्टर बेटी को स्वागत करती हूँ।
सभी बहनों को जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा जय हो। मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो कि प्रभु ने हमें यह समय दिया कि कुछ समय हम वचन के सामने बैठ सके, और ये जो अवसर मुझे मिला इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और आंटी का भी धन्यवाद, मर्सी आंटी का भी धन्यवाद देती हूँ कि मुझे वचन से शेयर करने के लिए जो मौका दिया है। आज जब हम आपने टॉपिक देखा होगा तो उसमें है जो मत्ती जो पहला अध्याय में कुछ स्त्रियों के बारे में लिखा गया है, उसके विषय में हम देखेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि मत्ती पहला अध्याय में एक वंशावली दी गई है, एक बहुत बड़ी वंशावली दी गई है। जो नॉर्मली ऐसा होता है कि जब हम वचन पढ़ते हैं तो जब वंशावली में नाम शुरू होते हैं, बहुत सारे नाम एक के बाद नाम जब आने लगते हैं तो हमारा ध्यान वहां से ऐसा लगता है क्या करेंगे इतने नामों को पढ़कर, क्या है इसमें, समझ भी नहीं आता। ज्यादातर हमारा विचार ऐसा ही जाता है। और लेकिन जब जैसा कि हम जानते हैं पवित्र वचन है, पवित्र आत्मा द्वारा इंस्पायर्ड वचन जो है, और जहाँ उसमें जो भी उल्लेख किया गया है उसका एक बहुत ही महत्व है। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इन बातों को समझ सके जो प्रभु आज हमसे बातें करना चाहते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मत्ती और लूका दोनों ने प्रभु यीशु मसीह की वंशावली के बारे में लिखा है, लेकिन दोनों की जब विवरण हम देखते हैं उसमें कुछ अंतर है। और प्रमुख अंतर अगर आप बहुत क्लियरली जब पढ़ने के बाद ये समझ आता है कि मत्ती जो है जब जब प्रभु यीशु मसीह की वंशावली को डिस्क्राइब कर रहे हैं, विवरण दे रहे हैं, तो उसमें उन्होंने स्त्रियों का नाम उल्लेख किया है, जबकि लूका में हम ये नहीं पाते। और जो मत्ती है विशेषकर यीशु मसीह की जब वंशावली बता रहे हैं तो वो यहूदियों की ओर ज्यादा यहूदियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं किस प्रकार यीशु मसीह, जैसे हम जानते हैं कि यहूदी लोग सालों से यही मतलब इंतजार कर रहे थे कि नए नियम के लोगों के लिए, जैसे लिखा गया उसमें ये इंतजार करके बैठे थे कि कब यीशु मसीह जो एक राजा के रूप में इस संसार में आएंगे। और उस वंशावली को जब डिस्क्राइब कर रहे हैं तब हम मत्ती 1 उसके 3 में आते हैं, तो उसमें पहला नाम जो एक स्त्री का आता है वो है तामार। और उसके बाद जब हम वर्ड्स में आते हैं तो हाँ राहाब का नाम आता है, और सॉरी हाँ 5वें में, और उसके बाद रूत का नाम आता है। और जो 6 में जाते हैं, 6 वर्सेस में देखते हैं बत्शीबा का नाम आता है। तो ये 4 स्त्रियों के नाम को मत्ती ने उल्लेख किया है। और जैसा कि पुराने नियम में, जैसा कि हम जो बाइबल के ज्ञाता लोग हैं उनसे उनके हम टिप्पणियां पढ़े तो हमें ये समझ आता है कि किस प्रकार यहूदी लोगों के आवाज सुनाई दे रही? आ रहे हैं सिस्टर, आ रहे। किस प्रकार यहूदी लोग को की वंशावली में पुरुषों का कितना महत्व था। और आप एक एक अगर नाम पढ़ते जाए एक के बाद सारे पुरुषों के नाम को उल्लेख किया गया है, और वहां पर सिर्फ 4 और एक 5 वर्स 16 में फिर एक बार मरियम का नाम है, 5 स्त्रियों का जो नाम है का उल्लेख किया गया है। अगर हम इन वंशावली को पढ़े, इन स्त्रियों के नाम को पढ़े, सब देखें, तो एक ही बात हमें बार बार, और इनको इस मैसेज को तैयार करने के बाद मेरे मन में भी, और मैं ये चाहती हूँ कि आप सब भी हम इस बात को ज्यादा फोकस करें कि प्रभु यीशु मसीह की जो इस संसार में आना था, और प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए और आने से पहले उनकी दया और अनुग्रह कितनी बड़ी थी। हमें इन स्त्रियों के नाम के साथ जब भी हम इनके कार्य और उनके नाम को देखें तो ये याद दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और दया कितना ज्यादा बड़ी हमारे ऊपर हुई है। और ना केवल हम पर हुई है, इस वंशावली में जब हम पढ़ते जाते हैं उनके कैरेक्टर, उनके कार्य सब देखते हैं तो बार बार हमें यही स्मरण आता है कि परमेश्वर की दया कितनी अपार है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो दया दिखाई, हम पर जो अनुग्रह दिखाई, वो बहुत अपार है। तो सबसे पहले हम जो स्त्री के बारे में देखना, और एक और चीज मैं आपको बताना चाहती कि मत्ती में जो वंशावली दी गई है अब्राहम से शुरू की गई है, और उसमें जो मरियम है उसके पति यूसुफ की वंशावली को फोकस किया गया। किस प्रकार यूसुफ जो दाऊद के घराने से आकर किस प्रकार वो प्रभु यीशु मसीह के पिता के रूप में जाना जाता है। भले ही वो पिता उनके फिजिकल उससे नहीं, लेकिन उनको माना जाता था कि वो
मतलब संसार में जब पैदा होने के बाद यूसुफ को उनके पिता के रूप में जाना जाता है, तो यूसुफ की वंशावली को मत्ती में दिखाया गया है। जबकि हम जब अगर लूका में जाए तो वहाँ मरियम को किस प्रकार मरियम की वंशावली को दिखाया गया है। तो सबसे पहले जो स्त्री का उल्लेख है वो है तामार, जो हम देखते हैं उत्पत्ति उसके 38 अध्याय 38 जेनेसिस चैप्टर 38 में उसका उल्लेख किया गया है। और याकूब के पुत्रों में से जो यहूदा है, यहूदा की बहू के रूप में उसका इंट्रोडक्शन दिया गया है। और जैसे उसके 6वें में लिखा है यहूदा के पुत्र एर, सबसे बड़ा जो पुत्र था एर के साथ उसका विवाह हुआ। और हम देखते हैं कि वो परमेश्वर की दृष्टि में जो एर था वो दुष्ट था, तो यहोवा ने उसे मार डाला। वो निसंतान था, वो मर गया। और जिस तरह पुराने रीति के अनुसार अगर पहला पुत्र मर जाता तो उसका विवाह उसके छोटे पुत्र से होता है, वैसे ही ओनान जो उसका दूसरा पुत्र था उससे उसका विवाह कर दिया जाता है। लेकिन परमेश्वर उसके काम से भी अप्रसन्न होते हैं और उसे भी मार डाला जाता है। ये हम एक एक पढ़ते जाएंगे। 6वां वर्स 7 और 10 इन सारे वर्सेस में इसका उल्लेख किया गया है। अब तीसरे पुत्र जो शेले नाम का रहता है उससे विवाह, वो छोटा रहता है, तो यहूदा को एक मन में एक डर सा होता है कि क्या इसकी जान भी ना चली जाए। और तो वो तामार को कहता है कि जब तक वो बड़ा हो जाए तब तक आप अपने घर चले जाओ। तो मतलब इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी वंशावली जो है तामार की आगे नहीं बढ़ती और वो अपने घर को चली जाती है। और बहुत समय बीतने के बाद भी जब उसे उसके वंश को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, तो किस तरह धोखे से वो यहूदा के द्वारा उसके लाइफ में एक जुड़वे पुत्र का जन्म होता है। उसमें एक फिरिस नाम का है। और फिर जो है आगे बढ़कर किस प्रकार वो आगे हम आगे पढ़ते जाएंगे तो उसका वंश किस प्रकार आगे बढ़ता है और मसीहा के वंश की अगली कड़ी बन जाता है, ये हम देखते हैं। तो ये तामार के विषय में लिखा गया है। और हम देखते हैं यहूदा जो है तामार के विषय में उत्पत्ति 38 उसका 38 के 26 में एक वर्स पढ़ेंगे, कोई भी पढ़ सकते हैं। यहूदा ने उन्हें पहचान कर कहा, वह तो मुझसे कम दोषी है, क्योंकि मैंने उसका अपने पुत्र सेला से विवाह न किया और उसने उससे फिर कभी प्रसंग न किया। इसमें हम देखते हैं कि जो यहूदा की वाणी है कि वह उससे कम दोषी है करके करार करता है। तो हम तामार के विषय में ये हम देखते हैं कि किस प्रकार उसके जो एक मिनट से सभी बहनों से नम्र निवेदन है, आप अपनी माइक म्यूट करके रखिए। या कंटिन्यू कीजिए। तो तामार के विषय में अगर देखा जाए उसका जो कार्य था, किस प्रकार उसने अपने ससुर जो उसके थे उसी के द्वारा अपने कार्य के द्वारा पुत्र उत्पन्न हुआ। मतलब अगर कार्य के हिसाब से देखा जाए तो तामार का जीवन जो था बहुत ही एक अगर आज के समय में अगर देखा जाए या कभी भी देखा जाए तो एक बहुत ही गलत काम उसने किया उसने और उसका। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह की वंशावली लिखी गई है तो उसमें तामार का नाम आया है। तो ये एक और बार फिर हमें दिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह कितना ज्यादा है। इसके बाद हम आते हैं दूसरे वर्स 5 में, 5वें वर्स में लिखा है, जो हम जिस स्त्री के उल्लेख किया गया है वो है राहाब। और राहाब के विषय में हम बहुत बार कहानियां सुनते हैं, इसलिए हमें काफी राहाब के बारे में नॉलेज है। राहाब कौन थी और उसके विषय में कहाँ लिखा है, जैसे देखा जाए तो यहोशू की किताब 2 अध्याय 1 उसमें राहाब का उल्लेख किया है। यहोशू की किताब 2 अध्याय 1 कोई भी बहन पढ़ सकती है। तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 बेदियों को शित्तीम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और एरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहाब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद सिस्टर।
तो यहाँ पर हम देखते हैं राहाब के विषय में लिखा है कि वह एक वेश्या के रूप में जानी जाती है, और किस प्रकार 40 साल जब भटकने के बाद जब कनान देश की ओर जब यहोशू और सब पहुंचते हैं, इजरायली पहुंचते हैं, तो उसमें से 2 जासूसों को जासूसी करने के लिए 2 लोगों को यहोशू उनको भेजता है और यरीहो को भेजता है। और जब वे वहां पहुंचते हैं तो वहां के राजा को पता चल जाता है और वो राजा चाहते हैं कि उन्हें खत्म कर दें। लेकिन जो राहाब थी ना केवल उनको बचाती है, पहले अपने घर में स्थान देती है, इसके बाद वो उसे चुपके से धीरे से घर से उस जगह से भी बाहर निकलने ताकि राजा के लोग उसको पकड़ ना सके, इसके बाहर भी निकालती है। और ये जो कार्य है जो राहाब ने जो किया है, ये कार्य हम उसके बारे में उल्लेख नए नियम में भी पाते हैं। इब्रानियों की किताब 11 उसका 31, 11 का 31, इब्रानियों की किताब 11 का 31। विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। जी, तो यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार वो जासूसों को बिना किसी नुकसान के वहां से निकलने का मौका देती है, और उसके कारण ना केवल वह बल्कि उसका पूरा घराना बच जाता है। और राहाब के विषय में हम जानते हैं वो एक कनानी स्त्री थी, जो मूर्तियों को पूजने वाली एक स्त्री थी, लेकिन उसने उस सच्चे परमेश्वर पर विश्वास किया। जैसा कि हम उस अध्याय को जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कैसे वो जानती थी कि प्रभु जो है यरीहो को नष्ट कर देंगे, और इसलिए वो उन लोगों से ये मांगती है कि उसके परिवार को बचा लिया जाए, और उसकी सेवा के द्वारा बाकी उसका परिवार पूरा परिवार बच जाता है। और ये दिखाता उसके जीवन में एक परिवर्तन की कहानी को दिखाता है, किस प्रकार एक जो कनानी स्त्री थी उसने सच्चे जीवते परमेश्वर के पीछे हो लिया। लेकिन जब हम वंशावली में देखें तो क्या पाते हैं कि जो राहाब जो है फिर आगे चलकर सलमोन नाम के एक व्यक्ति से उसका विवाह होता है, और उसका एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम बोआज होता है। तो ये जो वंशावली की जो कहीं कहीं वंशावली में एक एक जो कैरेक्टर्स आते हैं, तो हमें समझना है किस प्रकार प्रभु एक वंश को तैयार कर रहा था, किस प्रकार वंश को कंटिन्यू कर रहा था, और कैसे कैसे किस किस लोगों को प्रभु ने उसमें उपयोग किया। अब बोआज नाम से ही जैसे ही हम बोआज को सुनते हैं, हमें जल्दी से याद जो व्यक्ति आता है वो या एक स्त्री का नाम याद आता है, वो है रूथ। और जो तीसरे वर्स 5 में हम अगर देखें तो रूथ का उल्लेख किया गया है। मत्ती 1 का 5 वर्स पढ़िए, मत्ती 1 का 5। कोई भी बहन पढ़ सकती है। सलमोन और राहाब से बोअज उत्पन्न हुआ, और बोअज और रूथ से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से इशै उत्पन्न हुआ। जी, थैंक यू। तो रूथ की कहानी, रूथ के विषय में भी सभी हम बहनें जानती हैं, बहुत बार हम रूथ के विषय में सुने और पढ़े हुए हैं। किस प्रकार रूथ के बारे में रूथ के बारे में जानते हैं, कैसे वो एक अन्य जाति स्त्री थी, और किस प्रकार उसका विवाह बोआज से होता है, और उसके जीवन के में पूरा परिवर्तन को हम देखते हैं। उसके जीवन की शुरुआत में वो एक दूसरे मोआबी स्त्री थी, और हम मोआबी स्त्री के बारे में ये मोआबी लोगों के बारे में पढ़ते हैं कि इज़राइल के लोग जो हैं उनसे घृणा करते थे। इसका उल्लेख किया गया है, क्यों घृणा करते हैं? क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि लूत की 2 बेटियां थी, उनके द्वारा लूत की बेटियों के द्वारा 2 बेटों का जन्म होता है, जिसमें एक मोआब और दूसरा अम्मोन होता है। और जो रूत रहती है वो एक मोआबी स्त्री रहती है। और व्यवस्था विवरण 23 के 3 में बहुत ही क्लियरली ये उल्लेख किया गया है कि कोई अम्मोनी और मोआबी यहोवा की सभा में ना आए। तो एक मोआबी स्त्री जो अपने घर, अपने देश सबको छोड़कर अपनी जब उसके पति की मृत्यु हो जाती है, किस प्रकार अपनी सासू माँ के साथ रहती है, और यह निश्चय करती है कि उसका जो परमेश्वर है उसके पीछे वो हो लेगी, और उसके जीवन में
ये बात उसको होती है। और उसके आगे चल के हम देखते हैं किस प्रकार बोआज जो है, बोआज नाम का एक व्यक्ति उसके जीवन में आता है और उनका विवाह होता है, और बोआज के द्वारा फिर एक संतान उत्पन्न होता है, उसका नाम ओबेद है। ओबेद। और जो रूथ है, उसको अगर हम ऐसे समझे तो वो दाऊद की परदादी के रूप में जानी जाती हैं। तो ये हमने 3 स्त्रियों के बारे में भी देखा। पहले तामार, दूसरी राहाब और तीसरी रूथ के बारे में देखते हैं। और चौथे में जब हम आते हैं, बतशीबा का नाम आता है, जिसका उल्लेख दूसरा शमूएल 11 में किया गया है। और बतशीबा के बारे में जैसे ही उल्लेख आता है तो हम जानते हैं, हमारा ध्यान सबसे पहले जाता है दाऊद के पाप के विषय में, ये बतशीबा के नाम जोड़ा जाता है। तो अम, और इसमें जब मत्ती में इसका उल्लेख किया गया, मत्ती में जब नाम के साथ वर्स अगर हम 13 में 6 में देखें तो उसमें उसके नाम के साथ लिखा है उरिया की पत्नी। इस तरह उसको इंट्रोड्यूस किया गया है, उरिया की पत्नी। और उरिया जो था वो एक हित्ती था, हित्ती के रूप में उसको जाना जाता है, इजरायली नहीं था, वह एक हित्ती था। और उसके जो दाऊद के पाप के विषय में बहुत ही क्लियर, बतशीबा के साथ जो पाप होता है उसका परिणाम जो होता है, ये सब के बारे में हम जानते हैं। सिस्टर की आवाज ठीक से नहीं आ रही है। हेलो, सिस्टर की आवाज ठीक से नहीं आ रही। क्लियर नहीं है सिस्टर? नहीं है। क्लियर है आवाज। आंटी क्लियर नहीं है? मुझे क्लियर तो है, बोल दीजिए सिस्टर आ रही है। क्लियर है। ओके ओके, थैंक्स। तो बतशीबा के बारे में यह विवरण, लेकिन आगे के समय आगे चलकर हम देखते हैं किस प्रकार दाऊद और बतशीबा का विवाह होता है, और उसके बाद इन दोनों के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसको हम सोलोमन के नाम से जानते हैं। और सोलोमन के आगे के हम देखते हैं कि एक राजा के रूप में सोलोमन का जीवन होता है। और इस तरह ये जो वंशावली है, इस वंशावली जो हम प्रभु यीशु मसीह की ओर ले जाता है, ये वंशावली प्रभु यीशु मसीह की वंशावली के ओर ले जाता है। और हमें बहुत समझना, ये बहुत सारे बीच बीच में नाम है, हमने उसको नहीं देखा, लेकिन ये स्त्रियों के साथ जो घटना घटी और उसके बाद जो उनके पुत्र उत्पन्न हुए और उन पुत्रों का जिस तरह वंशावली में नाम उल्लेख हुआ है, उसको हमने फोकस किया। तो ये चारों स्त्रियों के बारे में अगर हम देखें तो उनके कार्य, किसी भी एक भी जन ऐसे नहीं थे कि जिनका नाम जिनके कार्य के विषय में हम कह सके कि ये बहुत अच्छा, इसने ऐसा किया, इसलिए वो प्रभु यीशु की वंशावली में उसका नाम उल्लेख हुआ। एक भी स्त्री के काम के कारण कभी भी प्रभु की वंशावली में खड़े होने का उनको कोई योग्यता नहीं थी। एक भी जन ने ऐसा कुछ, मतलब अगर उनके पापों या उनके कार्यों को अगर हम देखें तो उसको घृणित कहा जा सकता है। घृणित काम उनके द्वारा हुआ। बहुत सारे स्त्रियों, हाँ, चाहे वो तामार हो, चाहे वो राहाब का कार्य था, वो एक वैश्या थी। उसके अलावा रूथ जो अन्य जाति स्त्री थी, बतशीबा को दाऊद के पाप के साथ जोड़ा जाता है। तो ये चारों स्त्रियों के कार्य जो है, लेकिन कभी भी उनको ऐसा कोई भी बोलते हैं एबिलिटी नहीं या कोई ऐसा कुछ गुण नहीं था जिसके कारण वो प्रभु यीशु मसीह के वंशावली में पाए जाए। लेकिन प्रभु के परमेश्वर के प्लान और पर्पस को देखिए कि किस प्रकार वो एक और बार ये याद दिलाता है हमें कि परमेश्वर का अनुग्रह या प्रभु यीशु मसीह के जो अनुग्रह और दया हमारे जीवन में हुई है, वो किसी कार्य के द्वारा नहीं हुई, केवल केवल प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हुआ। कुछ बातें जो जब हम इन वंशावली को पढ़ते हैं तो कुछ सीख सकते हैं कि ये जो स्त्रियां हैं, इनको वंशावली में उनके कार्य की तरह कभी भी स्थान नहीं मिलता, लेकिन ये दिखाता है कि प्रभु किस तरह जो वंशावली अगर देखा जाए तो ये स्त्री कोई राजसी लाइनेज की नहीं थे, लेकिन श्रेष्ठ लोग ना होते हुए भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने वंशावली में उनको चुना। और ये एक बहुत ही जो हम क्लियरली लोगों को बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है पापियों के लिए जन्मा है और पापियों के मित्र के रूप में जन्मा है। और प्रभु यीशु मसीह जो है पापियों से प्रेम करता है, पाप से घृणा करता है। इसलिए हम देखें जो भी पापियों को उन्होंने उनके कोई एबिलिटी
के कारण उनको नहीं, या कोई भी स्त्रियों को उनकी एबिलिटी के कारण नहीं चुना, बल्कि उसने अपनी दया के अनुसार, अनुग्रह के अनुसार अपने अनुग्रह को उन्होंने प्रदर्शित किया। और न केवल ये हम देखते हैं कि उद्धार जो है आज भी किसी जाति, राष्ट्र, रंग भेद में सीमित नहीं है, क्योंकि हमने जैसे पहले भी बताया कि राहाब और जो रूत थे अन्य जाति स्त्री थी, लेकिन उन्होंने वंशावली में अपना स्थान पाया। और परमेश्वर मनुष्य के कोई भी पाप को क्षमा कर सकता है, चाहे कोई भी पाप हो परमेश्वर से क्षमा करता है। और न केवल क्षमा करता है बल्कि अपने उनको परमेश्वर की संतान कहलाने का मौका भी देता है। पहला हम निकालेंगे पहला यूहन्ना 3:1। पहला यूहन्ना 3:1। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हाँ, परमेश्वर की संतान कहलाएगी। कितना बड़ा सौभाग्य है कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया उसको उसने परमेश्वर की संतान होने का जो पूरा हक दिया है। इसके अलावा हम देखते हैं कोई भी परिस्थिति, कार्य, व्यक्ति या कुछ भी हो, लेकिन व्यक्ति का उपयोग प्रभु अपनी महिमा के लिए कर सकता है। ये हम देखेंगे 2 तिमोथी 2:21। 2 तिमोथी 2:21। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा, और स्वामी के काम आएगा, और हर भले काम के लिए तैयार होगा। तो प्रभु जो है कार्य करते हैं और प्रभु उपयोग करते हैं। हम हमारे जीवन में हमारी कमियों घटियों के बावजूद जो है परमेश्वर प्रभु हमारे जीवन से जो चाहते हैं उसको उपयोग करते हैं। और पहला कुरिन्ती उसका पहला अध्याय 26 से 28 को भी हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्ती पहला अध्याय 26 से 28। ए भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, क्योंकि जैसे हम पूरे वर्सेस को जब पढ़ते हैं, ना कोई कुलीन ना कोई ज्ञानवान ऐसे लोगों को परमेश्वर ने नहीं बुलाया है, बल्कि हम जैसे अगर इन वंशावलियों में स्त्रियों का उल्लेख देखें तो उनके कार्यों के द्वारा वो कभी भी इस वंशावली में नहीं आ सकते थे, लेकिन हम देखते हैं प्रभु का अनुग्रह इनके ऊपर हुआ और इन वंशावली में उनका नाम आया। और आज हम भी जो है अपने कार्य के द्वारा कभी नहीं कह सकते कि प्रभु हमारे कार्य के द्वारा आपने हमें चुन लिया, हमने कुछ अच्छे कार्य किए थे इसलिए आपने हमें चुना। यह हम कभी प्रूव नहीं कर सकते या हम बोल नहीं सकते, क्योंकि हम जानते हैं केवल प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह के मोबाइल बंद नहीं करते हुआ है। प्रभु इन वचनों के द्वारा प्रभु को महिमा मिले। और जैसा कि हमने आज सीखा है कि केवल प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह ही है जिसके कारण आज हम उसके संतान बने हैं। इसके द्वारा प्रभु के नाम को महिमा मिले। जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, बहुत अच्छे रीति से हमें कुछ बातों को समझाने के लिए परमेश्वर ने सिस्टर को अनुग्रह दिया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज हम 4 बहनों के बारे में विचार किया, तामार, राहाब, रूत, बरशेबा। परमेश्वर की दया के कारण इन बहनों का नाम वंशावली में आया है। तामार का काम देखा जाए तो वो कभी भी वंशावली में आने का कोई योग्यता नहीं दी, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुई, इसलिए वो उसको उस प्रकार का अनुग्रह मिला। राहाब के बारे में हमने विचार किया, विश्वास के कारण राहाब ने अच्छा काम किया, इसलिए उसका नाम वंशावली में आ गया है।
हमारा उद्धार किस प्रकार हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, कुछ काम के कारण नहीं है, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमें इसलिए अच्छा काम करने की जरूरत है। तो ये बात भी हमें याद दिलाते हैं। और रूथ के बारे में हमने विचार किया, वो अन्ययादी की स्त्री थी, उसके जीवन में कोई योग्यता नहीं थी। प्रभु के अनुग्रह के कारण उसको भी ये अनुग्रह मिला है। बैरशबा के जीवन में भी इस प्रकार की कुछ योग्यता नहीं थी, लेकिन अयोग्यों को प्रभु चुन लिया। हमारे बारे में सोचा जाए तो हमें क्या योग्यता है हमारे जीवन में थी, लेकिन प्रभु ने उस प्रभु का अनुग्रह हम पर दर्शाया, इसलिए हमें भी इस प्रकार का अनुग्रह मिला। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया। इसके अलावा जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते, सबका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाता है। प्रभु ने उस जीवन के पुस्तक में हमारा नाम भी लिखा है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। आज सुने हुए वचन के आधार पर सिस्टर सरोज हेमंत प्रसाद प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 अनुग्रहकारी दयालु महान सामर्थी प्रेमी प्रभु जी, आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी। आपने हम बहनों को ये सुंदर अवसर दिया कि इस सुबह के समय प्रभु जी आपके सन्मुख बैठकर आपके नाम की महिमा स्तुति करने के लिए, आपके वचन को सुनने के लिए आपने जो हमको अवसर दिया, उसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रेमी प्रभु जी। आप हमारे सच्चे जीवते परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप हमारी विनती प्रार्थना सुनने वाले प्रभु जी हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रेमी प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर से वचन के लिए प्रभु जी। बहन ने जो हमको वचन सुनाया प्रभु जी, जैसे कि हमने सुना पिता तामास के बारे में, राहाब के बारे में, रूत के बारे में, बैतशेबा के बारे में प्रभु जी इन स्त्रियों के कार्य के अनुसार नहीं, परंतु आपने अपने अनुग्रह के कारण प्रभु जी इन बहनों को चुना प्रभु जी, और आपकी वंशावली में इनके नाम लिखे गए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इसी तरह हम बहनें भी हैं प्रभु जी, हमारे कार्यों के अनुसार नहीं, हमें कुछ योग्यता नहीं प्रभु जी, परंतु आपने अपने अनुग्रह के द्वारा हमको चुना है प्रभु जी। हमसे प्रेम करता है प्रभु जी, और हमको अपनी संतान बनाया प्रभु जी। हमें बहुत सारी कमियां हैं, घटियां हैं प्रभु जी, इसके बावजूद भी आप हमसे प्रेम करने वाले प्रभु जी हैं। ओ प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम मूर्ख तुच्छ मनुष्य हैं प्रभु जी, जबकि हम देखते हैं दुनिया में कितने विद्वान हैं, लाखों लाख प्रभु जी वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं प्रभु जी। आपने उनको नहीं, परंतु हमको मूर्ख तुच्छ मनुष्यों को चुन लिया प्रभु जी, और हमें अपनी संतान बनाया प्रभु जी। उसके लिए हम आपको हृदय से लाखों लाख बार धन्यवाद देते हैं प्रेमी प्रभु जी। बहन के लिए धन्यवाद देते हैं, इतना सुंदर वचन सुनाया, हमारी आत्मिक उन्नति का कारण हो पिता। धन्यवाद देते हैं, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी जो सेवा चलती है प्रभु जी, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। उनको आशीषित करें प्रभु जी, उनके बच्चों को, हर एक लोगों को प्रभु जी आपकी दया हो पिता। धन्यवाद देते हैं पिता। हर एक जुड़ी हुई बहनों के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आगे का समय भी आपके हाथों में रखते हैं। बहन लिजी को भी प्रभु जी, जो बाइबल क्विज करती हैं प्रभु जी, उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। हर एक बहनों को भी आपके हाथों में रख देते हैं प्रभु जी। हमारी इच्छा नहीं, परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। आदर स्तुति महिमा आपको देते हुए मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। प्रार्थना के लिए कोई विषय हो तो शेयर करने का समय है। आंटी जय मसीह की। मैं लता साहू बोड़ेवालों से। बोलिए सिस्टर। हाँ, हमारे कलेसिया में एक बहन है भारती सोनी। वो 17 साल के बाद पहली बार माँ बन रही है। तो 22 फरवरी को उसका डिलीवरी डेट है, लेकिन अभी से उसका डिलीवरी में कुछ परेशानी है करके कल से एडमिट किए, तो उनके लिए खासकर प्रार्थना कीजिएगा। हम प्रार्थना करेंगे सिस्टर भारती सोनी के लिए। प्रार्थना करेंगे।
प्रभु की नाम की महिमा हो। मैं गए हफ्ता में बोला था हमारे यहाँ पर 26 को मीटिंग है। प्रभु का दया से वो मीटिंग एकदम अच्छे दिन से होने के लिए प्रभु ने सहायता किया। 9 लोगों का बपतिस्मा होने के लिए प्रभु ने सहायता किया। जितने लोग बपतिस्मा पाए हैं वो लोग सब आने वाला दिनों में प्रभु में आगे बढ़ने के लिए भी आप लोग सब प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना किया हुआ सबको धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। धन्यवाद सिस्टर। धन्यवाद का एक विषय है, पिछले 26 तारीख को दामन में एक बपतिस्मा का कार्यक्रम होने के लिए प्रभु ने सहायता दे रहा किया। है? उन विश्वास में स्थिर रहने के लिए हमें प्रार्थना करना है। सिस्टर जय मसीह की। जय मसीह की। सिस्टर बसाड़ी के लिए प्रार्थना करिएगा। 19 तारीख को एक साल हो जाएगा उसका धन्यवाद की मीटिंग रखी जा रही है, तो आप लोग सब कोई प्रार्थना करिएगा उसके लिए। और 3 तारीख को भी एक और मीटिंग है, तो आप सब बहनें उनके लिए प्रार्थना करिए। हम प्रार्थना करेंगे। जो मेरा सिस्टर ने जो प्रार्थना विषय बताया है, बसाड़ी गांव में एक सेवा शुरू होने के बाद 1 साल पूरा हो गया है। उसके एक मीटिंग रखने के लिए वो लोग चाहते हैं। उसमें मीटिंग के आशीष के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। और अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए भी हमें प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर जिशा मोल शहीजू आसाम वचन की सेवकाई करेंगी। सिस्टर के लिए भी प्रार्थना करते रहना है। जय मसीह की सिस्टर। बोलिए, कौन बोल रहे? मैं शैला बोल रही हूँ सिंगरौली से। बोलिए। हाँ जी, मेरे ननंद जो है वेलूर में एडमिट है आईसीयू में। उनके लिए थोड़ा प्रार्थना कीजिएगा। आज मैं चेन्नई के लिए निकल रही हूँ उनके पास। तो उनका हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट जो है सिंक्रोनाइज हो गया है और ब्रीदिंग उनका 25 to 30 के अंदर में रह रहा है, तो उसके लिए थोड़ा प्रार्थना कीजिएगा। मेरी ननंद है, उनका नाम है सरिता वानी, तो उनके लिए प्रार्थना कीजिएगा। सिस्टर सरिता वानी के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। सिस्टर की जो तकलीफ है उससे प्रभु पूर्ण रूप से आराम देने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सरिता वानी। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम नवदीप है और मैं राजस्थान से बोल रही हूँ। मेरा ब्रदर पिछले दिनों 20 जनवरी को एक्सीडेंट हुआ था। अमृतपाल नाम है उसका, और उसका भी फोरहेड का सर्जरी हुआ है। प्रभु के अनुग्रह से कुछ ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा बोलता है। पूरी रिकवरी के लिए आप प्रार्थना करें कि प्रभु उससे जल्दी से जल्दी चंगाई दे। हम प्रार्थना करेंगे अमृतपाल के लिए। उसको जो एक्सीडेंट हुआ है इसके कारण जो तकलीफ है उससे आराम मिलने के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। इन सभी विषयों के लिए सिस्टर सुसन जेम्स प्रार्थना कीजिए। हमसे प्रेम करने वाले हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज की प्रभु जी वचन जो हमें जो सिखाया है प्रभु जी, आपके कितने अद्भुत वचन है प्रभु जी। जो 4 स्त्रियों के जो नाम आपकी वंशावली में आने के लिए आपने अनुग्रह उनके ऊपर अनुग्रह किया, उनके जो नेक विश्वास के को देखकर प्रभु जी उन्हें जो अद्भुत रीति से आपने उन्हें आपकी वंशावली में आने के लिए आप सहायता किया। ये आपकी अनुग्रह है, आशीष है प्रभु जी। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज प्रभु जी आपकी सारी भलाइयों के लिए हम फिर से धन्यवाद देते हैं। आज अभी हमारे सामने जो प्रार्थना के विषय रखा है उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारे प्रार्थना विधियों को आप सुनते हैं और उत्तर देते हैं प्रभु जी। इसलिए हम एक मन होकर एक चित होकर आपकी ओर हम देखते हैं प्रभु जी। आप सिस्टर भारती सोनी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। वो 17 साल के बाद माँ बनने वाली है प्रभु जी। आप उनके साथ रहिए,
एक अच्छी डिलीवरी होने के लिए उनकी सहायता कीजिए प्रभु जी। वो एडमिट है प्रभु जी, आप सहायता कीजिए प्रभु जी। एक अच्छी छुड़ाव समय पर उन्हें प्रदान कीजिए ताकि हम आने वाले दिनों में वे अधिकार स्तुति महिमा करने पाए। इसके लिए सहायता कीजिए। बच्चे को स्वस्थ रखिए प्रभु जी, एक स्वच्छ बच्चा प्रभु जी प्रदान कीजिए। हम आपसे विनती करते हैं। सिस्टर सुनीशा शाह जी ने जो बताया प्रभु जी 26 जनवरी को वहां पर एक मीटिंग के साथ प्रभु जी वहां बपतिस्मा होने के लिए 9 लोगों का बपतिस्मा होने के लिए आपने सहायता किया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो विश्वासी जो बपतिस्मा लिया है प्रभु जी, उनको आप वचन में स्थिर कीजिए, दृढ़ कीजिए, ताकि प्रभु जी वो विश्वास में आगे बढ़ते जाए प्रभु जी, आत्मिक उन्नति पाते जाए। इसके लिए आप सहायता कीजिए। हम धन्यवाद देते हैं। और सिस्टर प्रभु जी जो कटनी के जो गांव में जो एक मीटिंग के 1 साल पूरा हुआ है प्रभु जी, आपने सहायता किया वहाँ के विश्वासी लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। एक थैंक्स गिविंग मीटिंग उन्होंने आयोजित किया है प्रभु जी, आप सहायता कीजिए उसमें। आपको प्रभु जी धन्यवाद करते हुए प्रभु जी वहाँ के विश्वासी लोग आत्मिक रूप से आगे बढ़ने के लिए आप सहायता कीजिए। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। और अगले हफ्ते के जो हमारे मीटिंग के जो प्रभु जी मीटिंग में जो मैसेज देती है सिस्टर जी शामोल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपकी अगुवाई और सामर्थ्य से प्रभु जी आपकी वचन पेश करने के लिए आप सहायता मदद कीजिए। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। और वो उनके उसके आशीष और अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। और सिंगरौली में जो सिस्टर ने बताया, सिस्टर की जो सिस्टर इन लॉ है सिस्टर सरिता, वो हार्ट प्रॉब्लम है उनको, और वेलूर में वो एडमिट है प्रभु जी। आप सहायता कीजिए, आप उनको छू के चंगाई बख्श दीजिए प्रभु जी, और कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशंस ना हो आगे प्रभु जी। वो चंगाई प्राप्त कर कर प्रभु जी अपने कार्यों में लग सके, इसके लिए सहायता कीजिए। और प्रभु जी वे सिस्टर भी प्रभु जी चेन्नई की ओर जाने वाली हैं, उनकी यात्राओं में आप सुविधाएं प्रदान कीजिए प्रभु जी। ठीक समय पर वहां पहुंचकर वो सिस्टर से मिलके प्रभु जी प्रभु मिलने के लिए आप सहायता कीजिए। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। और जो संदीपा सिस्टर ने जो प्रेयर का विषय रखा है, जो टेलरिंग का सिस्टर्स का एक प्रभु जी शॉप है वहां पर प्रभु जी, वहां पे आने वाले सारे सिस्टर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनके द्वारा प्रभु जी आपके वचन सुनाए जाए, और प्रभु जी वो आपकी आशीष का कारण, उनकी आशीष का कारण बन सके प्रभु जी। इसके लिए आप सहायता मदद कीजिए। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। आपने हमारी विनतियों को सुना है प्रभु जी, आपकी इच्छा के अनुसार हमें उत्तर दीजिए। सारी आदर महिमा आपको देते हुए हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अब हम बाइबल क्विज की ओर जाएंगे। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब पढ़ के आए होंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 2 से हैं आज। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, जब पंतकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, वे सब कौन है? यहूदी हैं, अलग जगहों पे ये विश्वासी लोग थे, विश्वासी चेले लोग, विश्वासी लोग थे जो उस दिन में चेले लोग अपर रूम में इकट्ठा हुए थे। वे लोग सब कौन, मतलब कौन कौन थे, मतलब कितने थे, ये सब है। अलग अलग जगहों पे लगभग 120 16 राज्यों से 120 लोग थे। 120 लोग थे। हाँ, 120 लोगों के मध्य में खड़े होकर पतरस बताता है ना। जी या वो है, वे लोग है। तो उसके लिए आपको पहला अध्याय का कंटिन्यूएशन है ये।
अब सेकंड जो क्वेश्चन है, अध्याय 2 में कितनों के नाम जिक्र किया है? कितने राज्यों के नाम? 17 17 राज्यों के 18 14 राज्यों से, है ना, जो यहूदी लोग वहां पर आए हुए थे, उन राज्यों के नाम पूछा मैंने, मतलब कितने हैं? 14, कम से कम 14 है। ओके। तब सुनने वालों का हृदय छिद्र गए कब? सब सुनने वालों का हृदय छिद्र गए कब? जब पतरस सबके बीच में खड़े होकर भाषण देता है। भाषण क्या था? राजनीति का तो नहीं था, प्रभु के बारे में क्या दे रहे थे? वो खड़े होकर क्या बता रहे थे पतरस? मन फिराओ ले बोल रहा है। इजी है ना? तब सुनने वालों का हृदय छिद गए कब? उनने कहा कि सब अपने पापों को मानकर मन फिराओ, वचन को जब ग्रहण किया, पतरस और द्वारा बपतिस्मा लो। सुसमाचार सुनने के बाद, है ना, सब लोग सुसमाचार सुने थे यीशु मसीह के बारे में। तब सिर्फ बपतिस्मा लेने से पापों की क्षमा मिल सकता है? अगला क्वेश्चन। नहीं। हाँ बताइए। नहीं है ना? नहीं। मन फिरना, फिर उसके बाद बपतिस्मा लेना। हाँ, मन फिरना, क्योंकि यीशु मसीह भी यही सिखाया ना, मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है। यही बात चेलों ने भी दोहराया, मन फिराओ और पापों की क्षमा के लिए फिर बपतिस्मा लो। इस तरह से पहला स्टेप है मन फिरना। ओके। क्योंकि ये अनहोना था कि वो उसके वश में नहीं रहता। क्या अनहोना था कि वह उसके वश में रहता? भूल गए। मृत्यु। हाँ, करेक्ट आंसर। मृत्यु के बंधन से छुड़ा। उसमें से छुड़ाए ना, तो ये मृत्यु भी मतलब हार गया यीशु मसीह के सामने, है ना? यीशु मसीह जीत गए। पतरस किसके साथ खड़ा होकर भाषण शुरू किया? कितने, मतलब 11 चेलों। 11 चेलों के साथ। 11 चेलों के साथ। हाँ, यस करेक्ट, 11 चेलों के साथ। ये कहाँ गया था? यहूदा। यहूदियों। फांसी लगा दिया था। करेक्ट आंसर। मैं अपने आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। आगे को जो है, ये जो भविष्यवाणी किसके द्वारा कही गई थी? मैं अपने आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। पुराने नियम में एक पुस्तक से निकाला है। भविष्यवक्ता के द्वारा। यस, योएल भविष्यवक्ता के द्वारा। ओके करेक्ट। अब आखिरी जो खंडस्पत है 2 का 42 है। प्रेरितों के काम 2 उसका 42, और वो प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और शिक्षा पाने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। 42 के काम 2 का 42, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। प्रेरित 2 का 42। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। प्रेरितों के काम 2 का 42। प्रेरितों के काम 2 का 42, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने
और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौट प्रेरितों एक्ट्स 2 का 42। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति कर रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। प्रेरितों के काम 2 का 42। प्रेरितों के काम 2 का 42। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। प्रेरितों के काम 2 का 42। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। प्रेरितों का काम 2 अध्याय 42 वचन। ओके, अभी यहाँ पर समाप्त करती हूँ। आप सबने अच्छे से पढ़ के आज उत्तर दिया है और आगे भी ऐसा ही हो। प्रभु आपकी सहायता करे। ओवर टू मर्सी सिस्टर। ओके सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए सिस्टर को बहुत अच्छे रीति से और जो प्रश्न तैयार करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। अभी सिस्टर डोलिंग डिसेक्शन प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी महान जीवित धर्मी पवित्र परमेश्वर, आपका महान नाम को हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा बढ़ाई जयकार करते हैं, क्योंकि आप हमारा मालिक है, सृष्टिकर्ता, जीवनदाता परमेश्वर है। इसीलिए प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं। प्रभु रात में बहुत से लोग सो गए होंगे, लेकिन प्रभु इस दिन को हमारे जीवन में जोड़ा और सभी बहनों के साथ इकट्ठा होकर के आपका वचन के आधार पर हम लोग चर्चा करने के लिए और आपका महिमा, आपका सेवा करने के लिए हमारे जीवन में इस प्रकार अनुग्रह आशीष किया है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। ओ पवित्र परमेश्वर, शुरुआत से अभी तक आपने संभाला है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और प्रभु प्रार्थना करने में, गाना गाने में, वचन बोलने में और क्विज करने में, सभी बातों में आपने प्रभु जी अनुग्रह किया, सभी बातों में आपने मदद किया, प्रभु आशीष किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं कि प्रभु आपका वचन की ओर से हम लोग देख रहे थे। प्रभु वास्तव में प्रभु 4 औरत है प्रभु, उनके जीवन में आपने अनुग्रह ही से प्रभु सब कुछ किया। ऐसा ही प्रभु हमारे जीवन में कोई योग्यता नहीं था प्रभु, फिर भी प्रभु जी आपने हमको चुना, आपने हमको अलग किया संसार से। और प्रभु उसके लिए धन्यवाद करते हैं। केवल और केवल प्रभु आपका अनुग्रह, आपका दया है प्रभु, ये सब कुछ प्रभु यहोवा प्रभु यही देखना चाह रही थी कि उसका एक वंश प्रभु। ओ पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, हमारे हम जैसे लोगों को आपने चुना प्रभु, हम जैसे लोगों को प्रभु जी आपने देखना चाहा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं। पवित्र परमेश्वर, प्रार्थना विनती करते हैं, जितने भी बहन लोग बीमार हो, जितने भी लोग प्रभु बीमार हैं, उन सभी लोगों की प्रार्थना करते, सभी को आशीष कर प्रभु आपका पवित्र हाथ छू करके उनको चंगाई देना, अनुग्रह करना, आशीष करना। और प्रभु प्रार्थना विनती करते हैं पिताजी, जो लोग धन्यवाद का प्रभु जो प्रार्थना रखा उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। और पवित्र परमेश्वर, प्रार्थना विनती करते हैं और प्रभु आंटी के लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्विज करने के लिए आपने मदद किया, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस प्रकार हम सभी लोग आपका वचन में प्रभु और भी परिपक्व होने के लिए आपने अनुग्रह कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको आप आशीष करना, कृपा करना, मदद करना। और प्रभु और भी प्रभु लोगों को और भी बहनों को सिखाने वाले और अच्छा क्वेश्चन पूछने वाले ऐसा बने प्रभु, सहायता और मदद करना, उनका परिवार को आशीष करना, उनका जो कलीसिया का सभी लोगों को आशीष करना, कृपा करना, मदद करना। प्रिय पिता, प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी,
और प्रभु मर्सी आंटी के लिए उनको भी धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आपने प्रभु उनको एक जिम्मेदारी दिया, उनको एक बोझ दिया प्रभु। इस प्रकार जूम बना करके सभी सिस्टरों को जोड़ के प्रभु आपका नाम का महिमा करने के लिए, आपका सेवा करने का जो बोझ दिया है उसके जीवन में, उसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं। उनको भी बहुत ऐसे आशीष कर, जहाँ कहीं भी है प्रभु उनको रक्षा करना, मदद करना। अंकल के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं, उनका परिवार सभी सदस्य के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी को आशीष कर, कृपा कर, मदद कर। हम सभी बहनों को इस प्रकार प्रभु आपने जोड़ने के लिए, आपने प्रभु आपका आत्मा हमको अगुवाई किया, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु, महिमा करते हैं प्रभु। आने वाले समय में इसी प्रकार हम सभी लोग प्रभु ओ पवित्र परमेश्वर हमको जीवित रखना और आपका महिमा के लिए, आपका सेवा में। और प्रभु इस प्रकार हम लोग आपका वचन को चर्चा करते हुए आपका महिमा के लिए हम लोग जीवन बिताएंगे। आप सहायता मदद कर। आज का मीटिंग को प्रभु जी आपने और प्रभु सही सलामत प्रभु चलने के लिए आपने मदद किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, प्रशंसा, महिमा पाने के लिए योग्य परमेश्वर आप ही है, इसलिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती हमारा उद्धारकर्ता महान प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो स्वीकार कर स्वर्गीय पिताजी, आमेन। आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की सभी बहनों को। जय सभी मसीह की। बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की सभी बहनों को। जय मसीह जय की। मसीह की। जय मसीह जय मसीह सबको। और क्षमा चाहती हूँ, नेटवर्क ने बहुत प्रॉब्लम किया, कनेक्ट नहीं हो पाया बाद में। जय मसीह के लिए कोई बात नहीं सिस्टर, कोई बात नहीं। आपकी प्रार्थना प्रभु ने सुन लिया है। नौसेडी वापस पहुंच गई क्या? बाय बाय। बाय सबको।